हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपना इस यूट्यूब चैनल द लर्निंग में। आज हम समझने वाले हैं, एक ग्राफ दिया रहेगा, उसमें शून्य का संख्या यानी शून्य कितना है उसमें। दूसरा पॉइंट है बहुपद में शून्य निकालना, यानी आपको एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उससे आपको शून्य निकालना है। तीसरा पॉइंट है द्विघात बहुपद ज्ञात करना, यानी आपको दो शून्य दिया रहेगा, उसकी मदद से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। पहला कि आपको ग्राफ विधि में जो शून्य की संख्या रहता है वो निकालना ज्ञात करना। दूसरा होता है द्विघात बहुपद से आपका शून्य निकालना, और तीसरा होता है एक द्विघात बहुपद बनाना शून्य की सहायता से, है ना। तो ये स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक। हमारे पास है 2.1 और आपको बताना है इस ग्राफ में कि इसमें शून्य कितना होगा। एक बात याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष, है ना। ये वाई से लेकर के वाई डैश की रेखा को बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष, और एक्स डैश एक्स के जो रेखा है इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। तो ध्यान रखना है, जितनी बार एक्स अक्ष को कोई रेखा काटेगा उसका शून्य की संख्या उतना ही होगा। मैंने क्या कहा, एक्स डैश और एक्स को कितना बार कोई रेखा काट रहा है, जितना बार कटेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। इसमें देखो, एक भी बार इस वाली रेखा को ये रेखा किसी एक भी बार नहीं काट रहा है ना, तो यहाँ जो शून्य की संख्या होगा जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा, याद रखना है। ऐसे ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इस वाले रेखा को कितना बार कट रहा है? एक बार, तो इस कितना होगा? इसका आंसर 1 होगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में आपको एक्स डैश ओ एक्स को ये रेखा काट रहा है एक बार, दो बार, तीन बार, तो कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि यहाँ पे 2 बार काट रहा है तो संख्या कितना हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। 5 में क्या होगा? एक्स डैश ओ एक्स को ये रेखा कितना बार कट रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, कितना हो जाएगा? 4। यहाँ देखो ध्यान से, 1 2 3, कितना होगा? 3, है ना। मैं ऐसा करता हूं कि आपको जो मैंने ये समझाया हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। और समझते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। इसमें करना क्या है, आपको पहले शून्यक निकालना है और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है ना। आइए समझते हैं इसको बेसिक से। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। याद रखना, अगर शून्यक जो होता है ना, शून्यक अगर उसका वैल्यू से पुट करेंगे तो वो आएगा 0 के बराबर, है ना। इसीलिए हम लोग इसको बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये समझो, इसका तरीका क्या होता है, ये फर्स्ट को और थर्ड को हम लोग सेम लिखेंगे। याद रखना, एक्स स्क्वायर और माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे? सेम लिखेंगे। अब क्या करना है, रफ काम में फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को पकड़ो और इसको मल्टीप्लाई करो, यानी एक्स से गुना करेंगे हम लोग माइनस 8 से, है ना। तो ये हो जाएगा आपको कितना? माइनस 8x स्क्वायर। मैं क्या कहता हूं, इसको वही भूल जाओ, है ना। एक्स स्क्वायर को भूल जाओ। करना क्या है, अब ऐसा कोई दो संख्या सोचो जिसको गुना करेंगे तो माइनस 8 आएगा, है ना। और वही सेम संख्या को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आएगा बीच वाले, यानी जिसको बोलते हैं लोग -2, है ना। ऐसे दो कोई संख्या सोचना है। तो इसके लिए क्या तरीका है, अगर आप सोच सकते हैं मानिए तो बेस्ट है, अगर नहीं सोच सकते तो कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, 8 को पकड़ेंगे, 8 को, है ना, 8 को। अब करेंगे क्या, इसे करेंगे गुणनखंड, है ना। तो 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 में से अगर 4 घटाएंगे तो एक -2 आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखना, एक है 2 और एक है 4, है ना। अगर 2 को हम -4 से गुना करेंगे तो ये आएगा -8, ठीक है। और अगर उस यही कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे 2 - 4 तो ये आएगा -2। सेम इसी तरह यहाँ लिख लेंगे 2 और ये -4, 2 -4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐसे लिखना है। अब x को हटाए थे तो x वापस लगा दो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस 2x और -4x, है ना। प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से घटाएंगे 2 तो 2 ही आएगा। अब देखना ध्यान से, अब इस दोनों को देख लो और इस दोनों को देख लो, है ना। इसमें देखो कि कॉमन क्या है, कॉमन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स गुना एक्स, है ना। और 2x को लिख सकते हैं 2 गुना एक्स। दोनों में देखो, इस दोनों में क्या ऐसा है कि जो दोनों में हो, है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, x है, यहाँ देखो x है ना। तो लोग क्या करेंगे, x को कर लो बाहर, कॉमन लो, कॉमन। अगर इसमें इस सारे में से अगर x को हम लोग हटा दिए तो बचेगा क्या? x बचा। तो यहाँ लिखो x, प्लस है तो प्लस,
2 गुना x में से अगर हमने x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2, है ना, ये बचा 2, तो यहाँ लिखो 2, ठीक है। ऐसे ही 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो ध्यान से कि इस दोनों में कॉमन क्या है, इस सब में कॉमन क्या है ना। तो यहाँ देखो 2 गुना 2, यहाँ भी देखो 2 गुना 2, और कुछ कॉमन है ही नहीं। तो 2 गुना 2 मतलब कितना, 4, है ना। तो ये लेंगे -4 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा क्या, अगर -4 कॉमन ले लिए यहाँ से -4, तो ये 4 हट गया, 2 दूना 4, यहाँ क्या बचा x, तो ये हो गया x, है ना। और ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 हमने लिया है कॉमन, तो ये हट गया, बचा क्या 2, तो ये लिखेंगे, ठीक है, बराबर 0। अब देखो जो मैंने कॉमन लिया है, कॉमन क्या लिया है, x कॉमन लिया है और -4 कॉमन लिया है, तो इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में, तो x -4, और ये है x + 2 जो कॉमन लेकर आया है, तो इसको लिखेंगे x + 2 बराबर 0। अब लिखेंगे हम लोग यदि x -4, इसको सॉल्व करते हैं, x -4 = 0, तो x = ये 0 और ये 4 उधर जाएगा, है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो +4, यानी x का जो मान आएगा वो आएगा 4 के बराबर, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, यदि x + 2 = 0, तो x बराबर, ये 2 उधर जाएगा माइनस में, है ना, तो x का जो मान आएगा वो आएगा आपका -2। अब हम लोग जांच करेंगे, इसको जांच कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका होगा क्या, इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना कि अल्फा बराबर, या नहीं मान सकते हो आप, लिख सकते हो शून्यक, है ना, 2 शून्यक है आपका, एक शून्यक जो है सो 4 है और एक शून्यक -2 है। पहला शून्यक 4 मान लो, दूसरा शून्यक -2 मान लो, या मान सकते हैं पहला शून्यक -2, दूसरा शून्यक 4, कुछ भी मान सकते हो, या आप मान सकते हो माना कि अल्फा बराबर ये, बीटा बराबर ये, है ना, आसान हो जाएगा। ये 4 और बीटा = कितना, -2 मैंने मान लिया, ठीक है। याद रखना इसको बोलते शून्यक, तो ये शून्यक का योगफल, शून्यकों का योग, ये होता है -b/a, क्या होता है, -b/a होता है। शून्यक कहां से मैंने लाया, शून्यक है तो ये दोनों होगा शून्यक, इसको मान सकते हैं पहला शून्यक दूसरा शून्यक, या आप अल्फा बीटा को भी शून्यक मान सकते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा + बीटा = -b की तरह देखो, a होगा 1, x² में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, b में कितना होगा -2, c में कितना है -8, तो -b मतलब माइनस, और b का मान -2 है ना, -2 बट्टा a मतलब क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। अब देखो ध्यान से, ये अल्फा + बीटा, अल्फा का मान 4 है और मैंने माना है बीटा को -2, है ना, बराबर, ये माइनस प्लस, यानी 2/2 में अगर भाग करें 1 से तो 2 ही आएगा। देखो ध्यान से, अब 4 - 2 = 2, अब घटाएंगे कितना आएगा, 2 = 2, है ना। इस दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, अगर नहीं आएगा सेम तो हम समझेंगे कि इधर कुछ गड़बड़ है। अब समझते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, समझते सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 4s² - 4s + 1 = 0। कैसे क्यों होगा 0, क्योंकि हम बोले हैं कि अगर शून्य का मान होगा तो होगा उसका वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो उसका मान आएगा 0 आएगा। तो देखते हैं हम लोग, तो 4s² - 4s + 1 = 0। अब मैंने क्या कहा कि 4s² है ना, यानी फर्स्ट और लास्ट को सेम रखो, मैंने रख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एक बार, है ना, 4 × 4, ऐसे शुरू भूल जाओ, है ना। अब ऐसा कोई संख्या सोचो जिसे गुणा करेंगे तो 4 आएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी 4 आएगा, दो संख्या सोचो। तो मैंने कहा 2 + 2 = 4 और 2 × 2 = यही 4, है ना। तो हम इसको तोड़ लेंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पे -4 है, लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस कर दो यहाँ पे, तो -2 × -2 और -2 + -2 तो हो जाएगा -4 आ जाएगा आपको, -2 + -2 = -4, है ना। तो लेंगे -2s और ये -2s = 0। और देखो ध्यान से, 4s² को क्या लिख सकते हो, 4s² को, या तुम अगर डायरेक्ट तुम कॉमन ढूंढ सकते हो ना तो डायरेक्ट कॉमन ले लो, अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो ऐसा करो,
4 को लिख सकते हैं 2 गुना s गुना s, है ना, गुना s गुना s, और इसको लिख सकते हैं 2 गुना s। अब देखो कॉमन हम लोग, कॉमन ये 2 है और ये s दोनों में आ रहा है, 2s दोनों में आ रहा है ना। तो 2 को अगर s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2s, है ना, और 2s अगर हट गया, ये दोनों हट गया तो क्या बचेगा 2 गुना s बचा, यानी 2s बचा, 2s, और ये माइनस है, माइनस तो माइनस, 2s में 2s हट गया, क्या बचा 1, है ना, 2s इकाई 2s, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस 2s प्लस 1, इसमें ढूंढो कॉमन क्या है, तो 2s को लिख सकते हैं 2 गुना s, 1 को 1 गुना s, 1 कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 1 के पास हमें 2s आएगा, है ना, तो ये माइनस 1, ये आएगा 2s, भाग करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। तो देखो ध्यान से 2s माइनस 1, जो कॉमन लिए है उसको लिखेंगे एक साथ, और जो कॉमन लेकर आया है उसको लिखेंगे एक साथ बराबर 0। लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 0 प्लस 1, तो s का जो मान आएगा ना ये आएगा आपका 1/2 आएगा, ठीक है। अगर 2s का मान 1/2 है तो ये s का मान कितना आएगा, ये भी 1/2 आएगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ देखो जांच करते हैं, मैं मान लेता हूं कि अल्फा होगा 1/2, माना कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर क्या होगा, ये भी 1/2, ठीक है। अब देखो लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बटा ए, है ना, माइनस मतलब ये अल्फा मैंने माना है 1/2 को, प्लस बीटा किसको माना मैंने 1/2 को, माइनस बी मतलब माइनस 4, ए मतलब 4, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, ए मतलब 4, बी मतलब -4, सी मतलब 1, कंफ्यूज मत करना है। अब इसका करेंगे हम लोग कैलकुलेशन, 2 और 2 का होता है एलसीएम 2, 2 आ गया एलसीएम, 2 में भाग करेंगे 2 से तो 1 आएगा, 1 इकाई 1 प्लस 2 में भाग करेंगे 2 से तो 1 इकाई 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, है ना, 2/2 बराबर भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 1 आएगा, 1 बराबर 1, ये आपका सत्यापित हो गया। सेकंड में इसी तरह लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, ये होता c/a, क्या होता c/a, अल्फा मैंने माना था 1/2 को और बीटा माना था 1/2 को, बराबर c/a, यानी 1/4 के बराबर आना चाहिए, 1/4 के बराबर। यहां से देखो 1 इकाई 1, 2 दूना 4 बराबर 1/4, है ना, ऐसे हो गया आपका सत्यापित। मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, है ना, तो ध्यान से द्विघात पद होता है x² + bx + c के रूप का, लेकिन यहाँ पे लिखा है x² + c + bx², ऐसा लिखा है, तो हम इसको पहले सही क्रम में सजाएंगे। कैसे लिखेंगे, 6x² - 7x - 3 बराबर 0, बराबर 0 क्यों, क्योंकि शून्य का मान जो होता है ना हमेशा 0 के बराबर होता है। अगर यहाँ पे शून्य का वैल्यू पुट करेंगे जो भी आएगा उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0 आएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, अब वही तरीका आ गया, 6 को 3 से गुना करो, 6 3 कितना होता है 18, कितना होता है 18। अब कोई ऐसा संख्या सोचो, गुना करेंगे तो 18 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आएगा, -7 आएगा, कैसे होगा, मैंने कहा था कि फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को सेम रखो, एज इट इज रखो, है ना। अब आपको बताना है कि 18 कैसे आएगा, है ना, 2 संख्या में डिवाइड करो, तो मैंने कहा था कि इसको ऐसे डिवाइड करो, 2 9 18, अगर 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 आ रहा है, और 2 में से 9 घटाएंगे तो आएगा -7, तो लिख लेता हूं मैं, क्या है दिक्कत, +2x और -9x। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस क्यों नहीं, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं, है ना, क्योंकि हमको लेना -7, -7 कैसे आएगा, अगर छोटी में से बड़ी को घटाएंगे तब आएगा -7, है ना। अब देखो 6x² और +2 इसमें कॉमन क्या है, देखो ध्यान से x दोनों में है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन ले लिए, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 ले लिए कॉमन, है ना, 2 तिया 6, 2 तिया 6 3, और ये x भी बच रहा है तो x 2 इकाई 2, माइनस लेंगे कॉमन, यहाँ पे x है या, लेकिन यहाँ पे x है नहीं तो x कॉमन तो लेंगे नहीं, ठीक है, तो कॉमन लेंगे, 3 के पारा 3 आता है और 3 के पारा में 9 आता है ना, तो 3 ले लेंगे कॉमन, 3 तिया 9x, 3x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर
0। आगे लिखेंगे हम लोग जो कॉमन लिए हैं 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे हम लोग। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 0 प्लस 3। इसीलिए x का जो मान आएगा 3/2 है ना, ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पे x का मान क्या आएगा, लिखेंगे 3x, लिखेंगे यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो 3x बराबर क्या होगा 0 माइनस 1, तो x का जो मान आएगा 1/-3 आएगा। कितना आएगा -1/3 आएगा। अब हम लोग करेंगे सब। तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है ना। तो अल्फा किसी को मान लो, बीटा किसी, अल्फा इसको मान लो, बीटा इसको मान लो, है ना। लेकिन माना कि अल्फा बराबर ये और बीटा बराबर मान लो तुम -1/3 को मान लो, है ना। तो अल्फा मतलब 3/2 और बीटा मतलब -1/3, ये होगा -b/a। माइनस मतलब यहां से देखेंगे इसका वैल्यू है ना, क्योंकि ये सही क्रम से रहने का, जो भी वैल्यू आएगा ना इसके वैल्यू के बराबर आएगा। तो -b मतलब माइनस तो लगा ही यहाँ पे, है ना, -b मतलब 7 -7/a मतलब कितना 6। इसको सॉल्व करो, देखोगे ध्यान से, तो 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस प्लस 7/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 3 का 6 होता है, 6 भाग करेंगे 2 से कितना आएगा 3, 3 3 9 माइनस भाग करेंगे 6 में 3 से 2 आएगा, 2 1 2 बराबर 7/6। तो ध्यान से 9 से करेंगे 2 तो 7 होगा 7/6 और ये आएगा 7/6, है ना। इस तरह से हिसाब क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे इसी का अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्य को गुणनफल। ये तो c/a, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3/2 गुना बीटा मतलब 1/3 -1/3 बराबर c मतलब क्या -7, ये मतलब क्या 6, है ना, सॉरी 3/-6 है ना, -3 और ये 6। देखो ध्यान से, तो 3 3 कट जाएगा, है ना, और ये भी 3 1 3 3 2 6, यानी अगर देखेंगे यहाँ से तो -1/2 और बराबर -1/2 आ रहा है ना। मैं ऐसा करता हूं कि आपको मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बताया हूं, इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है 4u² है ना प्लस 8u, ये बराबर आएगा 0 के बराबर। क्यों आएगा बराबर 0, मैंने इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये 4u² प्लस 8u, देखो ध्यान से, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है ना, u है कॉमन। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ax² प्लस bx ही है, c है ही नहीं। तो हम लोग इसी में दोनों में कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। तो देखो आज 4u² प्लस 8u में कॉमन क्या है, u है कॉमन दोनों में, और 4 पर दोनों आ रहा है ना, 4 लेंगे कॉमन। तो ध्यान से, तो 4 गुना 8, सॉरी 4 इकाई 4, अगर 4u² में 4u से भाग करेंगे तो 4 से कट जाएगा, u² भाग करेंगे u से तो u और एक u कट जाएगा, बचेगा क्या u बचेगा, प्लस 4 दूना 8, 4 दूना 8, u से u कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 बराबर 0, है ना। तो ये आएगा आपका 4u बराबर 0। तो u का जो मान आएगा ना 0/4, यानी कितना आएगा 0 आ गया। तो एक तो शून्य निकल गया 0, और लिखेंगे यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो u का जो मान आएगा वो जो माइनस करके आएगा 0 - 2, तो u का जो मान आ गया -2, एक आ गया 0, एक आ गया 2। अब करेंगे इधर जांच, है ना। लिखेंगे लोग शून्यों का योग बराबर -b/a होता है ना। तो -c मतलब क्या, a b c, यहाँ पे a का मान, b का मान, c का मान कुछ नहीं है, याद रखना। शून्य कौन को निकाले हैं 0 और -2, तो लिखेंगे -0 और प्लस -2, -b मतलब -8 बट्टा a मतलब क्या 4, है ना। अगर इसको काटेंगे तो ये -2 होगा बराबर 4 दूना 8, -2 ये भी होगा, है ना। इस हिसाब से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेंगे शून्यों का गुणनफल, ये होगा शून्यों का गुणनफल।
ये होता है क्या, शून्य कोण को निकाले हम लोग 0 और -2, तो लिखेंगे 0 गुना 2 बराबर होता है क्या, c/a होता है ना। बराबर c मतलब क्या, c कुछ नहीं है, याद रखना 0 है और a मतलब 4, गुना करेंगे 0 बराबर 0, है ना। इस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। मेरे पास पांचवा क्वेश्चन है t² - 15, है ना। देखना ध्यान से, ax² और प्लस bx प्लस c होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ax² प्लस bx गायब है, bx गायब है, लेकिन c है यहाँ पे, है ना, c है। तो ध्यान रखना, इस टाइप पे क्या करेंगे, इस हम अपने मन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे देखो ऐसा कि t² - 15 तुमको दिखता होगा कि a² - b² के फॉर्म का है ना। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर बिल्कुल नहीं, लेकिन स्क्वायर बनने जबरदस्ती करेंगे, है ना। क्या करेंगे, क्या ये लिखेंगे हम लोग, एक बार लिखेंगे t² - 15 बराबर 0, है ना। t² किसका स्क्वायर है, देखो ध्यान रखना, t² किसका स्क्वायर है, तो t का स्क्वायर है, तो लिख लो तुम t² - 15 किसका स्क्वायर, √15 का स्क्वायर है। अब बोलोगे कैसे, देखो मेरे भाई, कोई भी संख्या लिखा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी संख्या है ना, उसी का रूट का, खुद का रूट का ये स्क्वायर है। √1 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ऐसे ही √4 का स्क्वायर 4 होता है ना। तो ये आ गया √15 का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, a² - b² क्या होता है, a + b, है ना, और ये a - b होता है, क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये होता है फॉर्मूला, यही होता है। a² मतलब t², b² मतलब -15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर, है ना। तो देखो t प्लस √15 और t माइनस √15, इसको देख लो, सॉल्व करेंगे तो t का जो मान आएगा यहाँ से ये माइनस में आएगा, और यहाँ से जो t का मान आएगा ये प्लस में आएगा, √15, ठीक है। ये आपका आप क्या शून्य निकल गया। अब देखो, 2 शून्य बराबर ये निकल गया, और लिखेंगे जांच कैसे करेंगे, तो करेंगे हम लोग क्या, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, ये क्या होता है, -b/a, शून्य क्या निकला है, √15 और √15 में लिखेंगे -√15 प्लस √15, ये होगा -b, मतलब b तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब 0 है ना, क्योंकि a का मान a² में रहता है तो 1 है, b मतलब x में रहता है, x में यानी t में रहता है यहाँ पे, लेकिन t यहाँ पे है नहीं, मतलब 0 है, और c मतलब संख्या में रहेगा, 15 में संख्या है ना। तो यहाँ पे अगर -b मतलब 0/a मतलब कितना, 1, है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 0 बराबर 0, है ना। इस तरह से पहला हो गया सॉल्व। अगर लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, ये होता c/a, तो c तो है ना यहाँ पे, a b c, a है, b नहीं है, c है, c 15 है ना। तो गुणनफल मतलब ये दोनों का -√15 गुना 15 बराबर c मतलब 15/a। अगर हम लोग इसको साइड कर दो, तुम गुना करोगे तो 15 आएगा, √15 गुना √15 कितना, 225 आएगा, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो ये 15 आ गया, -15 और बराबर 15 आएगा, ये माइनस होगा, सॉरी माइनस है ना, -15 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 2.2 जो है ना सो खत्म हो गया इजी वे से। एक क्वेश्चन बचा हुआ है 3x² - x - 4, आपको इसको सॉल्यूशन करके आपको आंसर में जो है ना कमेंट करना है आपका शून्य कितना होगा। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, 3 को 4 से गुना कर लेना, कितना आएगा, 12 आएगा। ऐसा कोई दूसरा सोचो जिसे गुना करना है 12 आएगा, और प्लस करके या माइनस करके 1 आएगा, x मतलब 1 आएगा, है ना। तो पता ही होगा 3 चौका 12, है ना, 3 और 4 और 3x, देखो 3x² -4 तो ऐसा ही लिखाएगा, ये आएगा प्लस 3x - 4x, है ना। तो इस हिसाब से आई होप मैंने जो आपको समझाया हूं, ये आपको जो है ना शून्यक निकालना आपको आसान लगा होगा, और ग्राफ से शून्यक निकालना ये भी आसान होता है, शून्य की संख्या निकालना आसान होता है ना, आपको समझ में आया भी होगा। लेकिन कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको निकालना होगा, 2 शून्य दिया गया है ना, आपको निकालना है द्विघात बहुपद। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला है, लिखेंगे हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात
बहुपद बराबर ये होता है, याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, माइनस शून्यंकों बोलो या मूलो बोलो, शून्यंकों का योग इंटू एक्स, क्या होता है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का योगफल, है ना, प्लस शून्यंकों का गुणनफल। ये आपका जो होता है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। इसको कैसे, देखो ध्यान से, इसको पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी में, है ना। ये दिया है शून्यंकों का योग और ये दिया है गुणनफल, क्वेश्चन पर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल ये नीचे दिया गया है। तो ये शून्यंकों का गुणनफल है, सॉरी योगफल है, और ये गुणनफल। तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस योग मतलब 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस 1। मैंने से कहा से यहाँ तक शून्यंकों का गुणनफल ये दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिप्लेस करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस, है ना। ये जो द्विघात बहुपद आता है, याद रखना, 0 के बराबर आता है इसका वैल्यू, है ना। अगर कोई शून्य किसे पुट करेंगे, यदि मान लो कि इसका कोई शून्यक होगा, है ना, अगर इसे पुट करेंगे तो वो वैल्यू, वो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए हम लोग 0 यहाँ पे लिखते हैं। देखना ध्यान से, ये 4 आएगा, लघुत्तम आएगा 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 4, 1 का लघुत्तम होता है 4, 4 में भाग करेंगे 1 से तो 4 आएगा, 4 को भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से, कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 में अगर हम भाग करेंगे 4 से तो आएगा 1 को गुना करेंगे x से, कितना आएगा x, माइनस 4 में भाग करेंगे 4 से 1 से, सॉरी 1 से, तो 4 आएगा, 4 1 4, कितना आएगा, -4 बराबर 0। तो ध्यान से, तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 0 को 4 से गुना करेंगे 0 आ गया, ये आपका आंसर आ गया द्विघात बहुपद, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं इसी में, पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब रूट टू इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल यानी 1/3 बराबर 0 आएगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3 बराबर कितना आएगा, 0, है ना। अगर लेंगे एलसीएम, ये 3 1 कहां से बोल रहे हैं हम, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 में भाग करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 3 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, कितना आएगा, 3x स्क्वायर, 3 में भाग करेंगे 1 से तो 3 आएगा, 3 गुना करेंगे √2 से, कितना आएगा, 3√2x प्लस भाग करेंगे 3 में 3 से तो 1 आएगा, 1 बराबर 0 है ना। तो ध्यान रखना, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 को अगर 3 से गुना करें 0 आएगा। ये जो है ना आपको आंसर आ गया, है ना। थर्ड क्वेश्चन इसको भी इसी में सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे √5 सॉरी 0 है और √5 है, देखो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 गुना एक्स और प्लस √5, इसको देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 गुना एक्स 0 प्लस √5 बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0, ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन इज ऐसे बनेगा सेम, आप लोग बना सकते हो हमारे ख्याल से, है ना। 4 बन जाएगा आपका, 5 बताते हैं। 5 में है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब कितना, 1/4, है ना, बराबर 0 के बराबर। तो ध्यान से माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स 1/4 बराबर 0। तो ध्यान से, तो 4 आएगा लघुत्तम, 4 भाग करेंगे, यहाँ पे 1 है, 4 1 4 यानी 4x स्क्वायर प्लस भाग करेंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 1 यानी x प्लस 1 बराबर 0, गुना करेंगे 0 से 4 से तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, है ना।
ये भी आंसर आ गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 6 और 4 बना लेना, है ना। चलो हमारे क्वेश्चन सेकंड में 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन था। 6 में मैंने 4 को सॉल्व कर दिया हूँ, ये बहुत इजी है और यही बहुत इजी है। आप इसको सॉल्यूशन दे करके आप कमेंट कर सकते हो, मैं चेक कर लूंगा, है ना, आपका गलत है सही है, या तो आप आंसर भी चेक कर सकते हो, है ना। आई होप कि मैंने जो आपको 2.2 समझाया हूँ और 2.1 समझाया हूँ, इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कभी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप डाउट का जो है ना सॉल्यूशन पा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आपका घर लोकेशन खिरमा के अगल बगल में है तो और मेरे से आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, है ना, समझना चाहते हैं, तो आप ये जो नंबर दिया होगा ना उस पर आप कॉल कर सकते, सॉरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया होगा ना उस पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। प्लीज कॉल मत कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।